नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ के इतिहास को समझेंगे, यानी कि उसके बैकग्राउंड को देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 2023 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इसके बैकग्राउंड यानी कि इसके इतिहास को देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनका नाम था। स्वीडिश वैज्ञानिक थे, केमिस्ट भी थे, वो इंजीनियर भी थे, उसके अलावा एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। वैसे तो उन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा खोजें की थी, लेकिन उन्हें जो विशेष तौर पे जाना जाता है वो डायनामाइट की खोज के लिए जाना जाता है। मृत्यु से पहले दिसंबर 1986 में अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित कर रख दिया था। वो चाहते थे कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी है, यानी कि ह्यूमन काइंड के लिए बेनिफिशियल है। स्वीडिश बैंक में जमा उनकी संपत्ति की राशि के ब्याज से ही नोबेल फाउंडेशन जो है वो हर साल भौतिकी, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, शांति पीस, साहित्य यानी कि लिटरेचर, चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिसिन, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो लोग अच्छा योगदान देते हैं, उत्कृष्ट योगदान देते हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम नोबेल फाउंडेशन की बात करें तो उसकी शुरुआत जो है साल 1900 में हुई थी और 1901 को पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया। आपको पहले ही बता चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो इकोनॉमिक्स है उसको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 1968 में एक स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, उसने ये इकोनॉमिक साइंसेस के क्षेत्र में भी इस पुरस्कार को देने की शुरुआत की। जो नोबेल पुरस्कार है वो डेथ के बाद नहीं मिलता है, यानी कि डेथ से पहले मिलता है। अगर इन केस जिस दिन आपके प्राइज़ का अनाउंसमेंट हो जाता है और उसको रिसीव करने से पहले आपकी डेथ हो जाती है तो उसको अमान्य नहीं माना जाएगा। आपके बिहाफ पर जो भी आपका फैमिली मेम्बर होगा वो उस प्राइज़ को रिसीव करेगा। तो ये थी कहानी नोबेल प्राइज़ के इतिहास की, एक मोटा मोटा हमने इसको समझा है। अब बात करते हैं कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स और पीस और लिटरेचर, इन क्षेत्रों में जो नोबेल प्राइज़ मिलता है उनको कौन देता है, किस तरीके से मिलता है। तो अगर लिटरेचर की बात करें तो एक स्वीडिश एकेडमी है, वो इस प्राइज़ को देती है। पीस की अगर हम बात करें तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी इस प्राइज़ को देती है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज इसे देती है। उसके अलावा केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ये भी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है। उसके अलावा फिजिक्स की बात करें तो इसे भी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ही देती है। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इसे द नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलिनस्का इंस्टीट्यूट, ये इस प्राइज़ को देता है। ये जो रेड से मार्क कर रखा है इसका मतलब है कि ये क्वालिफाइड पर्सन्स के लिए है। येलो से मार्क कर रखा है इसका मतलब ये है कि ये इन्विटेशन पर आते हैं। उसके अलावा अगर ये जो ब्लू से मार्क कर रखा है इसका मतलब है कि बाई एनी पर्सन हु मीट्स द नॉमिनेशन क्राइटेरिया, जो नॉमिनेशन के क्राइटेरिया को फुल करेगा वो व्यक्ति आ सकता है। अब बात करते हैं हम 2023 के प्राइज़ की। 2023 के प्राइज़ की बात करें उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आपने देखा होगा कि जितने भी प्राइज़ हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और उसके अलावा इकोनॉमिक्स, इन सब को जो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, वहाँ पे दिया जाता है। लेकिन जो शांति का नोबेल प्राइज़ है वो नॉर्वे में दिया जाता है। ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा है कि नॉर्वे की कमेटी है जो शांति का नोबेल प्राइज़ देती है, और ये कहाँ दिया जाता है? जो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो में। 1901 में जब से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा, उसी समय इसके जो संस्थापक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी इच्छा के मुताबिक नॉर्वे की संसद स्टॉटिंग द्वारा नियुक्त जो 5 लोगों की कमेटी होगी वो इस शांति पुरस्कार को देगी। हालांकि अल्फ्रेड नोबेल ने इसके पीछे का जो कारण था, रहस्य, वो नहीं बताया और उन्होंने इस जो शांति पुरस्कार है इसको देने का जिम्मा उस स्वीडिश संस्था को दे दिया था। लेकिन इसके पीछे कोई विशेष कारण पता नहीं लगा। बहरहाल इसके बारे में कयास ये लगाए जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति आंदोलन के समर्थन में वोट देने वाली किसी भी देश की पहली जो संसद थी वो स्टार्टिंग ही थी, यानी कि जो नॉर्वे की जो संसद है वो पहली थी जिसने शांति के लिए, शांति आंदोलन के लिए सबसे पहले वोट दिया। तो ऐसा माना जाता है, इस कारण से वहाँ की संस्था को इसका जिम्मा सौंपा गया। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज़ 2023 के विषय में। मेडिसिन के क्षेत्र में किसे दिया गया है? 2023 का जो नोबेल प्राइज़ है वो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है कैटालिन कारिको और
ड्रू बीसमैन, ये 2 लोग हैं, इनको दिया गया है। कैटालिन कारिको जो है वो हंगेरियन अमेरिकन महिला बायोकेमिस्ट हैं, और बीसमैन जो हैं वो अमेरिकी डॉक्टर हैं। 1901 में सबसे पहले दिया गया था, लेकिन इनको ये दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 के लिए इन्होंने एक वैक्सीन डेवलप की थी, mRNA वैक्सीन, उसके योगदान के लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन साइकोलॉजी ऑफ और मेडिसिन वॉज अवॉर्डेड इन 1901 टू जर्मन साइकोलॉजिस्ट एमिल एडोल्फ वॉन वेहरिंग, उनको दिया गया था। अब तक लगभग 114 बार ये प्राइज़ दिया जा चुका है। जो यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर थे, जिन्होंने 32 ईयर की एज में 1923 में ये पुरस्कार प्राप्त किया था, उनका नाम है फ्रेडरिक जी बेंटिंग। उसके अलावा जो सबसे उम्र दराज हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है वो 87 ईयर के थे, 1966 में इसको दिया गया था, उनका नाम है पीटसन रोस। तो ये सबसे उम्र दराज हैं, सबसे यंगेस्ट थे फ्रेडरिक जी बेंटिंग, जिनको 32 ईयर की एज में मिला। और 2023 में किसको मिला है? कैटालिना कारिको और ड्रू बीसमैन, इनको मिला है डेवलपमेंट ऑफ mRNA वैक्सीन के अगेंस्ट। नोबेल प्राइज 2030 इन फिजिक्स, फिजिक्स में किसको मिला है? तो फिजिक्स में ये प्राइज मिला है 3 लोगों को, उनके नाम हैं पियरे एगोस्टिनी, जो कि प्रोफेसर हैं दी ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलंबस यूएसए में। उसके अलावा फेरिक क्राउज, जो कि प्रोफेसर हैं जर्मनी की यूनिवर्सिटी में, और एल यूलियर जो हैं वो प्रोफेसर हैं लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन में। तो इन तीनों लोगों को सामूहिक रूप से फिजिक्स का जो है नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर दियर वर्क इन द फील्ड ऑफ एटोसेकेंड फिजिक्स। तो एटोसेकेंड फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला है। अगर हम एटोसेकेंड्स की बात करें तो ये शायद 1 × 10⁻⁻18 कुछ होता है, इसके बारे में बाकी फिजिक्स का विषय है उसमें। नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स अवॉर्डेड द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, जो वेहलम रॉडजन थे, उनको एक्स रेडिएशन के लिए ये प्राइज़ दिया गया था। एक्स रेडिएशन की उन्होंने खोज की थी, उसके लिए ये प्राइज़ दिया गया था। तो अभी ये जो तीनों लोग हैं इनको ये प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो द 2023 नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री वॉज अवॉर्डेड फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांट डॉट टीनी पार्टिकल विद यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। तो क्वांटम डॉट्स के लिए ये डिस्कवरी ऑफ क्वांटम डॉट्स के लिए 2023 का नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में दिया गया है। अब ये किन किन लोगों को मिला है? ये है एलेक्सी आई एकीमोव और लुइस ब्रूस और मोंगी जी बॉबिडी। तो ये मॉन्स्टेच्यूट MIT यूनिवर्सिटी है यूएसए की, वहाँ प्रोफेसर हैं। उसके अलावा प्रोफेसर हैं ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, और जो एलेक्सी आई एकीमोव हैं वो चीफ साइंटिस्ट हैं नैनो क्रिस्टल्स टेक्नोलॉजी, न्यूयॉर्क यूएसए में। द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री वॉज अवॉर्डेड इन 1901, जैकोबस को मिला था, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, फॉर द डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल डायनेमिक्स के क्षेत्र में, ऑस्मोटिक प्रोसेसर इन सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम नोबेल प्राइज़ 2023 इन लिटरेचर। लिटरेचर में किसको मिला है? तो ये प्राइज़ लिटरेचर में दिया गया है जॉन फॉसे को दिया गया है ये पुरस्कार। तो उन्होंने मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाली अनकही की आवाज़, और ये जो है बेसिकली अपने ड्रामास के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो प्रोज भी लिखते हैं, लेकिन ये अपने ड्रामास के लिए ज़्यादा फेमस है। नॉर्वे के ये लेखक हैं, और जॉन फॉसे को उनकी लेखन शैली है उसके लिए जाना जाता है, उसे बोलते हैं फॉसे मिनिमलिज्म। तो ये तस्वीर में जो दिख रहे हैं ये जॉन फॉसे हैं, इनको लिटरेचर 2023 के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, और भारत की तरफ से 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ 2023 इन पीस। नरगिस मोहम्मदी, ये नाम जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहा और काफ़ी चर्चित भी हैं नरगिस मोहम्मदी। इनको पीस का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अभी ये जो है जेल में है, इनके ऊपर देशद्रोह और मानहानि जैसे कई मुकदमे लगे हुए हैं, जिस कारण से ये जेल में है। ईरानी एक्टिविस्ट हैं और इनको नोबेल पीस प्राइज़ 2023 दिया गया है। इन्होंने ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम फॉर ऑल। तो ह्यूमन राइट के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। नरगिस मोहम्मदी ने ह्यूमन राइट के लिए काम करती हैं, उसकी एडवोकेट हैं और फ्रीडम फाइटर भी हैं। काफ़ी फेमस रही हैं क्योंकि जेल में है, और जेल में रहते हुए इन्हें पीस का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नोबेल प्राइज़ 2023 इन इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये दिया गया है जो हैज़ बीन अवॉर्डेड टू क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। ठीक है,
अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम के ऊपर इन्होंने काम किया था, उसके लिए दिया गया है। भारत की तरफ से बात करें तो अमृत्य सेन और उसके अलावा अभिजीत बनर्जी को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। इस स्लाइड में जो तस्वीरें दिख रही हैं ये भारत के लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ अब तक मिल चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करें 1913 में सबसे पहला जो नोबेल प्राइज़ था वो लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में। उसके बाद जो ये तस्वीर में दिख रही होंगी मदर टेरेसा, इनको जो है पीस के लिए मिला था नोबेल प्राइज़ 1979 में। और ये इस फ्रेम में जो चित्र दिख रहा है कैलाश सत्यार्थी, उनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला। इस तस्वीर में ये जो दो लोग दिख रहे हैं, एक तरफ हैं सीवी रमन और दूसरी तरफ हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। उसके अलावा अगले फ्रेम में देख रहे होंगे आप, ये अमर्त्य सेन हैं और ये अभिजीत बनर्जी हैं, इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। उसके अलावा ये है वेंकट रमन रामाकृष्णन, इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था 2009 में। और उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये भारत के लोग थे जिनको अब तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो ये थी कहानी नोबेल प्राइज़ 2023 की, किस किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय विश्व।